वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड से इयरिंग बनाना बताऊंगी। ये मैं पहले से बना रख ली हूँ। इसी का पेयर मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं एम्ब्रॉयडरी वाला ये 4 कलर में मैं ले रखी हूँ थ्रेड। 4 कलर में है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और ये 2.0 mm क्रोशिया है और ये फैब्रिक ग्लू है और थोड़े से वाटर हैं। इसमें ग्लू और वाटर मिला के इसमें लगा देने से ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। थोड़े से टाइट रहेंगे तो इयरिंग खूबसूरत लगेंगे, मुड़ेंगे नहीं। और ये ब्रश है, ब्रश से ही इसमें ग्लू और ये वाटर मिला के इसको लगाऊंगी मैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसका पेयर मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाऊंगी। बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे मैजिक सर्कल बनाएंगे और फिर इसके अंदर से एक स्लिप स्टिच निकालेंगे। 2.0 mm क्रोशिया है और ये एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड है। तो फिर इसको अंदर से ऐसे स्लिप नॉट निकालेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, और फिर इसको भी एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। 3 चेन को भी फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर इस मैजिक सर्कल के अंदर 4 बारी ऐसे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 डबल क्रोशिया, ऐसे 4 बारी बनाएंगे। फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया है, 2 बारी हो गए। 2 बारी और बनाएंगे। 4 बारी बन गए और इसको मैजिक सर्कल को टाइटली खींच लेंगे। 1 2 3 4 फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ जहाँ से शुरुआत हुआ था वहाँ थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे इसको। और फिर कट करके फिर ब्लू थ्रेड इसको ज्वाइंट करेंगे। इसको कट करेंगे फिर ब्लू थ्रेड ज्वाइंट करेंगे। ब्लू थ्रेड ज्वाइंट करके इसको 3 चेन बनाएंगे और फिर बाद में ये सबको कट कर लेंगे। ये सब थ्रेड को जब ग्लू लगाने होंगे ताकि खुलेंगे नहीं। ये ग्लू लगाने से खुलते भी नहीं है और थोड़े से टाइट भी हो जाते हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया सेम। ये जो दोनों चेन थे उसके 2 चेन बीच में जो 2 चेन डले थे उस चेन के अंदर ये ब्लू थ्रेड को ज्वाइंट करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। ये ज्वाइंट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा खींच के छोटा कर लेंगे, ज्वाइंट करेंगे। अच्छे से नॉट लगा लेंगे। मैं अच्छे से इसको नॉट लगा के मिलती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे नहीं तो नॉट लगा लेती हूँ, फिर बनाते वक्त आप लोगों को। नॉट लगा ली और फिर ये जो दो चेन बने थे उसके अंदर इसको ज्वाइंट करने हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसके अंदर सेम के अंदर वो जो चेन जो दिए हुए थे चेन वाले होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। और फिर इस चेन के अंदर यहाँ जो 2 चेन बने थे उसके अंदर आ जाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर सेम में 2 और डबल क्रोशिया। सेम में 2 और डबल क्रोशिया बनेंगे। ये सबको बाद में कट करेंगे थ्रेड को जब ग्लू लगाएंगे उस वक्त। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर इसको इधर वाले चेन वाले होल में जो 2 चेन पड़े थे उसमें, और फिर इसको कट करके फिर येलो थ्रेड ज्वाइंट करेंगे। ये इसमें ये एक के बीच एक में नहीं बनेंगे, एक में ऊपर ये हुक लगेंगे तो एक में नहीं बनेंगे। और फिर ये नीचे फिर ये येलो थ्रेड ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करके मिलती हूँ आप लोगों से। येलो थ्रेड इधर से ज्वाइंट
करूँगी मैं। इधर ख़त्म हुए ये, लेकिन मैं इधर से इसको ज्वाइंट करूँगी, इस साइड से ज्वाइंट करूँगी। तो ये सीधा सीधा जाएंगे। तो येलो थ्रेड ज्वाइंट कर लूँगी मैं। फिर मैं दिखाने के लिए फिर आप लोगों से ज्वाइंट करके मिलती हूँ। इधर से ज्वाइंट करूँगी। इधर एक ख़त्म हुए ब्लू वाले, लेकिन मैं इधर से नहीं ज्वाइंट करके इधर से ज्वाइंट करूँगी। इधर से ज्वाइंट करके फिर 3 चेन बनाऊँगी। फिर 3 चेन बनाऊँगी मैं। फिर 3 चेन बनाऊँगी और फिर 3 चेन और फिर 5 चेन बनाऊँगी। सॉरी, 5 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 चेन बनाऊँगी और एक ज़्यादा बन गए, 6 बन गए। फिर 5 चेन बना के और फिर इधर जो चेन बने थे उस वाले होल में आ जाऊंगी मैं और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं भी अभी आप लोगों को बनाने के लिए ही ये बताने के लिए ही पहली बार ईयरिंग पहले से बना चुकी थी, लेकिन ये दूसरा डिजाइन में अभी बस एक पेयर तो मेरे दिमाग में भी उतने नहीं है। तो फिर 2 डबल क्रोशिया इसमें और फिर 2 चेन इस वाले होल में, अब बीच वाले में फिर 2, एक होल में 2 बार ये डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर क्या करूँगी, इस होल तक पहुँच जाऊँगी 2 चेन बना के बीच वाले में और फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर सेम में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। ये बीच वाले में 2 बने थे ब्लू वाले से भी, उसी के बीच फिर 2 बन गए। फिर इसमें 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, इस वाले में 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बन गए और फिर 2 चेन बनेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर एक कट हो जाएंगे। फिर कट कर लूँगी। इधर डबल क्रोशिया के बदले चेन बने इधर से शुरुआती में और फिर इधर डबल क्रोशिया और फिर इस थ्रेड को कट करके ग्रीन ज्वाइंट करूँगी। ग्रीन भी इस साइड से ज्वाइंट होंगे, इधर से ज्वाइंट होंगे ग्रीन। इसको फिर कट कर लूँगी। फिर इधर नहीं ज्वाइंट करके इधर से ज्वाइंट करूँगी। ग्रीन थ्रेड ज्वाइंट कर ली मैं और फिर क्या करूँगी, 6 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ ये पिकॉट्स जैसे इसमें बन जाएंगे। फिर ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लूँगी। फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इस चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर ये दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 3 चेन बनाऊँगी और फिर ये दोनों फंदा से ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लूँगी। ये पिकॉट्स इसको बोलते हैं, पिकॉट्स बना लूँगी। फिर इस दोनों चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर ये दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 3 चेन बना के एक पिकॉट्स यहाँ भी बना लूँगी। ये लास्ट राउंड है और फिर इन दोनों के बीचों बीच 2 सिंगल क्रोशिया होल चेन में जो चेन वाले होल थे और फिर दोनों डबल क्रोशिया के बीच एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन और पिकॉट्स। ये दोनों फंदा से ऐसे निकाल लेंगे, इसको पिकॉट्स बोलते हैं। और फिर ये दोनों चेन सिंगल क्रोशिया ये दोनों चेन के बीचों बीच, ये लास्ट राउंड है। और फिर ये 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन और पिकॉट्स, फिर 3 चेन और फिर ऐसे दोनों के बीचों बीच ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। फिर पिकॉट्स बन गए। फिर ये दोनों चेन के बीचों बीच सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन और पिकॉट्स ऐसे, और फिर इसको ऐसे नॉट लगा के कट करके इस सब को कट कर लूँगी। ये रेडी हो गए। कितने आसानी से ये ईयरिंग रेडी हो गए। कट करके मैं
फिनिश करके मिलती हूँ। अभी थ्रेड को एकदम इसको सटा के काटेंगे और फिर इसको ग्लू लगाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं। ऐसे सबको कट कर लेंगे और फिर ग्लू से टाइट हो जाएंगे। फिर इसमें हुक डाल लेंगे। मेरे सुंदर से इयरिंग बनके आसानी से ये रेडी हो जाएंगे। इस सबको कट कर लेंगे सब थ्रेड को लूंगी इसके बीचों बीच ऐसे और इसको ये हुक डाल ली मैं और मेरे दोनों पेयर इयरिंग रेडी हो गए। बांध के मिलती हूँ आपसे। इयरिंग मेरे बन के रेडी हो गए और क्या करूंगी मैं इसमें ग्लू मिलाऊंगी। ये थोड़े से वाटर हैं क्योंकि 2 ही रिंग में लगाने हैं तो वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ग्लू मिला के मैं इसको ब्रश पे से लगा लूंगी दोनों इयरिंग पे। एक तो थ्रेड खुलेंगे भी नहीं और फिर ये थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे सूखने के बाद। तो मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के ब्रश से, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ये ब्रश से मैं लगा लूंगी इसके ऊपर और फिर ये सूख जाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं और फिर थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे। ये सूखने के बाद ये दिखेंगे नहीं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।